एट कहानी का नाम चार पंखों की समझदारी। कौवा, मैना, तोता और गौरैया की कहानी। एक घना पेड़ था जिसके चार अलग अलग डालों पर चार दोस्त रहते थे। कौवा जो थोड़ा शरारती था, मैना जो बहुत समझदार थी, तोता जो बातूनी और हौसमुख था, और गौरैया जो शांत और मेहनती थी। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। पास के सारे तालाब सूख चुके थे और सबको बहुत प्यास लगी थी। कौवा सबसे पहले बोला, चलिए उड़कर पानी ढूंढते हैं, शायद कहीं मिल जाए। तोता बोला, मैं भी चलूंगा, लेकिन पहले कुछ खा लूं, भूख लगी है। गौरैया बोली, पानी नहीं मिला तो खाना भी नहीं मिलेगा, पहले पानी जरूरी है। मैना ने धीरे से सुझाव दिया, हम सब मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगा। चार पंख, एक दिशा, चलो एक टीम बनते हैं। चारों ने तय किया कि वे चार दिशाओं में उड़कर अलग अलग खोज करेंगे और लौटकर बताएंगे कि कहां पानी है। कुछ देर बाद सब वापस आए। तोते ने बताया कि उत्तर दिशा में एक पुराना कुआं दिखा, पर वह सूखा है। गौरैया बोली कि दक्षिण में एक हांडी है जिसमें थोड़ा पानी है, पर मुंह संकरा है। मैना बोली कि पूर्व में कुछ नहीं मिला। कौवा खुश होकर बोला, मैंने देखा था, पश्चिम में एक टूटे घड़े में पानी है, बस नीचे बैठा हुआ था। अब सबने मिलकर योजना बनाई। कौवा और मैना ने कंकड़ इकट्ठे किए, तोते और गौरैया ने पत्तों और फूलों से पानी खींचने की तरकीब बनाई। सारा पानी एक कटोरे में जमा हुआ और सबने मिलकर पिया। सीख, जब सब मिलकर मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरे रंग से रंगती हैं, जंगल जाग जाता है, जबकि जीवंत पक्षियों की चहचहाहट हवा में भर जाती है। सबसे ऊंचे बिंदु पर एक विशाल बरगद के पेड़ के आलिंगन में नीलू अपनी हवाई पाठ शुरू करती है। तोते, गौरैया, बुलबुल और फिंच नीलू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसकी नई उड़ान तकनीकों को सीखने के लिए उत्सुक। जंगल की हवा में गड़गड़ाहट होती है, क्योंकि एक गड़गड़ाहट दोपहर की शांति को भंग कर देती है, जो एक अशुभ उपस्थिति के आगमन का संकेत देती है। एक भयानक काला बादल आकाश को निगल लेता है, भूमि पर एक आवरण डालता है, क्योंकि काला बादल घोषणा करता है, मैं काला बादल हूं, अब यह आकाश मेरा है। नाइटिंगेल कांपती है, उसकी आवाज निराशा से भरी है। अब न तो सूरज उगता है और न ही हम उड़ सकते हैं। क्या हम कभी भी स्वतंत्र रूप से उड़ पाएंगे? जंगल के हृदय में नीलू पक्षियों को इकट्ठा करती है, उसकी उपस्थिति उनका ध्यान आकर्षित करती है। नीलू की आवाज गूंजती है, स्पष्ट और मजबूत। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर उड़ें, बादल क्या कर सकता है? इसका डर तभी काम करता है जब हम अकेले होते हैं। पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। अगले दिन सूरज नहीं निकला, घनघोर बादल गरजा, लेकिन इस बार पंछी चुप नहीं रहे। चुनमुन सबसे पहले आसमान में उड़ी, फिर तोता रानी, फिर बुलबुल, फिर कागा। सैकड़ों पंछी मिलकर उड़ने लगे। आसमान रंग बिरंगा हो गया। घनघोर चिल्लाया, रुको, डर जाओ, वरना बिजली गिराऊंगा। लेकिन कोई नहीं रुका। पंछियों ने गाना शुरू कर दिया, हम साथ हैं, हम साथ हैं, डर को अब न बात है। बादल धीरे धीरे थक गया, उसकी गरज बंद हो गई और वो दूर दूर तक उड़ गया। अब खुशियों की वापसी। फिर सूरज निकला, रोशनी फैली, बच्चे फिर से आकाश में उड़ने लगे। पंखों में आजादी थी, दिलों में हिम्मत थी। चुनमुन ने मुस्कुराकर कहा, डर एक बादल की तरह ही होता है, अगर हम मिलकर उसका सामना करें तो वह खुद ही उड़ जाता है।